आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और अब बात करेंगे अर्निंग्स की। केईसी इंटरनेशनल के नंबर्स आए हैं। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर्स क्विकली आपके सामने लेकर आते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। प्रॉफिट 4.5 गुना बढ़ा है, कंपनी का 97 करोड़ के आसपास रहा है। रेवेन्यूज में भी 14.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी आई थी या फिर जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की हाईलाइट्स थी उसको भी अगर रीड करें तो कंपनी ने कहा है कि रिकॉर्ड ऑर्डर बुक रही है और 38,000 करोड़ प्लस पर L1 पोजीशन कंपनी की रही है। टेंडर्स जो अंडर इवैल्यूएशन है या फिर टेंडर्स जो पाइपलाइन में है वो 1,30,000 करोड़ के आसपास के हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो सेगमेंट वाइज सेगमेंट आपका व्यू लेना चाहेंगे। क्विकली पहले तो एक रेलवे सेगमेंट पर आउटलुक ले लेते हैं। आपने कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, फिर चाहे वो सिविल हो, रेलवे हो या फिर बाकी सेगमेंट्स ही क्यों ना हो। तो पहले तो जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं वो कैसी दिख रही हैं, क्या आउटलुक आप शेयर करेंगे स्पेशली रेलवे के पर्सपेक्टिव से? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, रेलवे में जो अपॉर्चुनिटीज है वो तीन चार एरियाज में, एक तो नियर बाई कंट्रीज जैसे बांग्लादेश वगैरह में है। वहां पे हमने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया है काम करने के लिए और बिड भी कर रहे हैं। सेकेंड एरिया है मिडिल ईस्ट। अब काफी वहां पे इंटरकनेक्शन बन रहे हैं, सऊदी, अबू धाबी, ओमान। तो उसमें हम लोग कुछ मेन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में बिड कर रहे हैं। और तीसरा है अफ्रीका में, जहाँ पे फंडेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं रेलवे के। तो ये तीन एरियाज हैं, इलाके हैं जहाँ पे हम लोग रेलवेज में फोकस कर रहे हैं। सिमिलरली सिविल है, जहाँ पे हम अभी इंटरनेशनल में नहीं है, बट कुछ जगह पे हमने, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग वगैरह है, वहां पे हम लोग सिविल में भी बिड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके अच्छा, एक चीज और बताइए सर, आपने कहा है कि जो टेंडर्स अंडर इवैल्यूएशन और इन पाइपलाइन है वो अराउंड 1,30,000 करोड़ के आसपास हैं। तो क्या कन्वर्जन रेट एक्सपेक्ट करना चाहिए इन टेंडर्स से? टिपिकली देखिए, 15-16 या 15 से 20% बोलते हैं, जो हिस्टोरिकली हो रही है। तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब 20-25 हजार करोड़ के आसपास के इसमें से कन्वर्जन हमारे लिए होना चाहिए। दैट्स द स्टैंडर्ड वे। ओके अच्छा, अगर हम वेरियस सेगमेंट्स की बात करें तो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में आपकी प्रेजेंस है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस सेगमेंट की तरफ से आते हुए दिखाई दी है और कोई आउटलुक या विजिबिलिटी आप शेयर करना चाहें? देखिए, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस तो अब टीएनडी से हो रहा है। चाहे वो इंडिया से ले ले या मिडिल ईस्ट से ले ले या ब्राजील से ले ले। लास्ट ईयर हमारे पास ब्राजील में काफी लॉसेज हुए थे, अब तो कंटिन्यूअसली वहाँ प्रॉफिट हो रहे हैं और उनके मार्जिन्स भी काफी अच्छे हो गए हैं। इंडिया में अगर देखें तो एक तो ऑर्डर इनटेक बहुत ज्यादा है। तो इस क्वार्टर में तो अभी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि पुराने हमारे पास लेगेसी लॉसेज वाले प्रोजेक्ट है वो तो सब क्लोज हो रहे हैं। बट आगे जाके जो ऑर्डर बुक अभी हमारी है और जो टेंडर पाइपलाइन है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया टीएनडी विल बी द बेस्ट परफॉर्मर गोइंग फॉरवर्ड। इंटरनेशनल में अगर आप देखें तो मेजर काम जो आ रहा है ना, वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है। ऑब्वियसली सऊदी मेन है, बट सऊदी है, यूएई है, ओमान है। ये तीन कंट्रीज है जहाँ पे काफी ट्रांसमिशन का काम आ रहा है। तो दो दो रीजन हो गए। और तीसरा है, हम लोग अमेरिकाज में काफी सप्लाई कर रहे हैं टावर्स, वहाँ ईपीसी नहीं करते, सप्लाईज करते हैं। उसमें अभी हमने कल भी एक अनाउंसमेंट किया था कि 500 करोड़ के ऊपर का हमारे को टावर सप्लाई ऑर्डर मिला है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। तो ये तीन एरियाज है ट्रांसमिशन के जहाँ पे बहुत काम आ रहा है। ओके अच्छा, आप एल्यूमिनियम कैपेसिटी पर भी कुछ कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ की अभी प्रेजेंट सिचुएशन समझना चाहेंगे। कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा और ऑर्डर एग्जीक्यूशन रेवेन्यूज पर उसका कुछ इम्पैक्ट? हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर थोड़ा बहुत बनाते हैं हमारे केबल प्लांट में। बट अभी क्या हो रहा है कि जिस ढंग से, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि टीएनडी में बहुत काम आ रहा है, तो उसमें जो स्पेशलाइज कंडक्टर वगैरह लग रहे हैं उसकी अभी थोड़ी सी शॉर्ट सप्लाई हो रही है। सारे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर फुल है, डिलीवरी 6-6 महीने 9-9 महीने नहीं हो रही है। तो उस कारण से हमने सोचा कि हम बना ही रहे हैं तो हम लोग थोड़ी कैपेसिटी उसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो हमने करीब 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की है। और अगर इस प्रोडक्शन को अगर पूरा का पूरा बाहर बेचे, अगर खुद कंज्यूम नहीं करे, तो ये करीब 550-600 करोड़ की इसमें रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। और अभी तो इरादा हमारा ये है कि हम हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे, बट आगे चल के देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है इसको।
शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से अर्निंग्स पर और आगे के आउटलुक पर अपने क्विक कमेंट्स शेयर करने के लिए थैंक यू। केसी इंटरनेशनल 660 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए 5% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।